हाँ, दिख रही है स्क्रीन। दिख रही है, चलिए। जी। पांचवें अध्याय में आपके लिए और हमारे लिए, हम लोग गृहस्थाश्रमी हैं और गृहस्थाश्रमी आदमी को क्योंकि कर्म करना पड़ता है, इसलिए पूरी भगवत गीता पढ़ने के बाद अलग अलग लोग अलग अलग मत का प्रचार करते हैं। और कुछ लोग क्या बोलते हैं, सब छोड़ो छाड़ो, इसमें कुछ रखा नहीं है, संसार को आग लगा दो, भगवा पहन लो और सन्यास लेके हिमालय चले जाओ। भगवत गीता पढ़ने के बाद ऐसे अनेक विद्वान मिल जाएंगे जो बोलते हैं कर्म करने से फायदा क्या, अगर कर्म से अगर बंधन है ना, अगर कर्म से बंधन ही होता है तो फिर कर्म में क्यों घुसना। वो कर्म कर्म करने से भागते हैं, लेकिन क्या भाग सकते हैं। जब तीसरे अध्याय में भगवान कृष्ण बोल रहे हैं नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्म कुरु, हिमालय भी चले जाओगे, जंगल में भी चले जाओगे, भूख लगेगी, प्यास लगेगी, तो फिर कहां खाओगे, क्या करोगे। सन्यास ले लिया मतलब आपने तो अग्नि का परित्याग कर दिया, अब आप चूल्हा नहीं जला सकते, अब तो आपको भिक्षा मांगनी पड़ेगी। कर्म किए बगैर आप रह नहीं सकते। इसलिए भगवान कृष्ण बोलते हैं इसमें से सीधा साधा रास्ता जो ऐसे लोग हैं आपके और हमारे जैसे, उनके लिए भगवान कृष्ण बोलते हैं सन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयो गतः योग युक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। तू महाबाहो अयोगतः संन्यासः आप्तुम दुःखम, परंतु हे महाबाहो कर्मयोग के बिना सांख्य योग सिद्ध होना कठिन है। मुनि ही योग युक्त नचिरेण ब्रह्म अधिगच्छति। मननशील कर्मयोगी शीघ्र प्राप्त हो जाता है। आपको मननशील कर्मयोगी होना है, मुनि ही योग युक्त। आप विचार करिए, कर्म करने के लिए जो साधन उपलब्ध किए हैं वो आपको योग माया ने दिए, जगत जननी योग माया ने दिए। आप जो कर्म कर रहे हैं ये गुणों का डायमेंशन है, ये भी आपका नहीं है। तो कर्म जो है ये कर्म का पूरा प्रवाह, साधन जो है वो भी उसके, कर्म का डायमेंशन वो भी उसका, आपका यहाँ पे आना रहना और जाना ये भी पर्पस उसका। तो आप यहाँ पे है क्यों, आपका यहाँ पे जो अस्तित्व है उसकी व्याख्या क्या है। मुनि ही योग युक्त। आपने विचार करना शुरू किया तो पता चला ओ ये तो एक पिक्चर में मुझे रोल दिया, उससे आगे और उसके पीछे मेरा इसके साथ कोई भी अटैचमेंट, कोई भी मोह माया जो है वो मेरा बंधन है। कर्म करना बंधन कारक नहीं है, मेरा मोह जो है, मैं अरु मोर तोर तय माया, मैं और मेरा, तू और तेरा, ये जो बटा हुआ है, ये जो एक ही तत्व अलग अलग दिखाई दे रहा है, ये मेरा भ्रम है। तो कर्म करते जाओ, भ्रम को हटा दो। भ्रम को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर आपने प्रकृति की कोई चीज को अपना मान लिया, ऑटोमेटिकली आपने अगर सब्जेक्ट तैयार कर लिया, मेरा शरीर, मेरा मन, मेरी बुद्धि, अहंकार, तो फिर आप देखिए पूरी की पूरी गेम शुरू होती है। अभी आप देखिए इलेक्शन डिक्लेयर होने दीजिए, फिर देखिए कैसे सभाएं होंगी, कैसे एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालेंगे, कैसे प्रचार करेंगे। ये घटनाएं जो हैं, ये घटनाओं में उन लोगों को एक रोल दिया है और वो अपना रोल ऐसे उसमें घुस के, ऐसे उसमें लिप्त होके करेंगे कि बाद में 50 साल के बाद ना ये लोग रहेंगे और ना ये घटनाएं रहेंगी। खुद ही एनालाइज कर लीजिए, इसके पहले भी इलेक्शन हुए, उस समय जो लड़ते थे वो आज है ही नहीं, अब वो इलेक्शन फिर वैसे नहीं होंगे। समय परिवर्तन के साथ साथ पूरा वातावरण, पूरा माहौल परिवर्तित हो जाता है। तो ये परिवर्तन जो है इसके सूत्रधार कौन है, ये परिवर्तन जो है इसमें आपको और हमको जो रोल दिया है, उसके बाद फिर रोल खत्म हो गया, फिर वो लोग कहां चले गए, ये सब नजारा जो दिख रहा है ये कहां चला गया। जिंदगी में आपने जो भी अभी तक घटनाएं झेली हैं, आप उन घटनाओं में पार्टिसिपेट किए, वो घटनाएं फिर नहीं हो सकती। अब आपकी उस समय जो अवस्था थी वो फिर नहीं आ सकती, तो वो घटनाएं रिपीट कहाँ होंगी।
जो भूतकाल में चला गया उसको कैसे रिट्रीव करोगे, सिवाय एक एल्बम में देखने की बजाय? आपके पास और कोई चारा नहीं है। इसलिए यहां पर मुनि ही योग युक्त, अगर इस भावना से अगर आप कर्म में घुसे तो घुसो, बाहर निकलो, घुसो, बाहर निकलो। कर्म करने के लिए ये सारी की सारी उपाधियां जरूरी है। मन जरूरी है, बुद्धि जरूरी है, अहंकार जरूरी है, सब कुछ जरूरी है। उसके सिवा कर्म होगा नहीं, क्योंकि ये कर्म का डायमेंशन ही इसको लेके किया जाता है ना। डॉक्टर को आपने ऑपरेशन थिएटर में घुसा दिया, बोल दिया डॉक्टर साहब ऑपरेशन करना है, लेकिन वहां पे एक भी औजार नहीं है, तो वो ऑपरेशन कैसे करेगा? ऑपरेशन थिएटर में सारे के सारे औजार तैयार रखे हुए हैं। बाकी जो जूनियर डॉक्टर हैं, नर्स हैं, वो सब तैयार हैं। और फिर डॉक्टर साहब आते हैं और ऑपरेशन शुरू करते हैं। 4-5 घंटे का ऑपरेशन करके और फिर उसके बाद ऑपरेशन थिएटर से बाहर आते हैं। ऑपरेशन थिएटर वहीं रह जाता है, औजार वहीं रह जाते हैं, और वो डॉक्टर जो है वो अपनी कंसल्टिंग रूम में बैठ के कंसल्टेशन कर रहे हैं। वहां पे बाहर पेशेंट की लाइन लगी है ओपीडी के लिए। नहीं डॉक्टर साहब ऑपरेशन में है, अभी 2 घंटे के बाद निकलेंगे बाहर। यहाँ पे लाइन लगी है, 50 लोग ऑलरेडी क्यू में। यहाँ पे आने के बाद फिर उनका यहाँ का रूटीन शुरू होता है। उसी प्रकार ये संसार है ऑपरेशन थिएटर के जैसा। यहाँ पे आइए, ऑपरेशन करिए, इन इन ऑपरेशन करिए मतलब व्यवहार में पार्टिसिपेट करिए। व्यवहार की कोई भी चीज, व्यवहार का कुछ भी अंश आपको चिपकना नहीं चाहिए। ये जो है ये योग युक्त मुनिर ब्रह्म, ये अगर एटीट्यूड है। उपरयुक्त पदों से भगवान कर्म योग की विशेषता बता रहे हैं कि कर्म योगी शीघ्र ही परमात्मा तत्व को प्राप्त कर लेता है। परमात्मा तत्व की प्राप्ति में विलंब का कारण क्या है? फिर संसार का राग, जो मैंने आपको बताया, ये मेरा है, ये मैंने किया है, इसकी ओनरशिप मेरी है, ये गलती हो गई। मैं अरु मोर, ये गलती हो गई। जबकि आपका कुछ भी नहीं था, आपने ओनरशिप कैसे डिक्लेयर कर दी? आपको क्या हक बनता है? बाकी जाने दीजिए। जिस जिस शरीर को जीवात्मा छोड़ देती है, उस शरीर के बारे में जब आप एनालाइज करते हैं तो पता चलता है कि अब उस जीवात्मा के उस शरीर को छोड़ने के बाद उस शरीर को हम विधिवत अग्नि को समर्पित करते हैं। अरे वाह रे वाह, उसकी परमिशन कहां ली है आपने? आपने तो उसको विद्युत दाहिनी की लाइन में लगा के और फिर उसके बाद वो जो है आपने वो जो उसका जो क्या पेमेंट करना है वो पेमेंट कर दिया, और फिर उसके बाद आप उस प्रोसेस में आपने जो भी विधि है वो कंप्लीट कर दी। उसके बाद फिर वो जो है वो जो बेल्ट है वो बेल्ट के ऊपर आपने उसको चढ़ा दिया, और वो बेल्ट के ऊपर चढ़ाने के बाद आपने दूर से नमस्कार कर दिया। जरा नजर देखिए, जब वो दरवाजा खोलते वो भट्टी जो है अंदर 6,000-7,000 डिग्री टेम्परेचर है। 5 मिनट में शरीर भस्मीभूत हो जाएगा। बताइए, आपने उस शरीर को उसकी परमिशन के बगैर अग्नि को समर्पित कर दिया। वो कहां है परमिशन देने के लिए? लेकिन ये अगर वास्तविकता है, इसका मतलब कहीं ना कहीं योग युक्त मुनिर ब्रह्म होके अगर कर्म किया, ये पूरा का पूरा डायमेंशन जो है, करोड़पति बन जाए या रोड़पति रह जाए, क्या फर्क पड़ना? करोड़पति जो है उसको उसका भी शरीर अग्नि को समर्पित होगा, रोड़पति जो है उसका भी शरीर अग्नि को समर्पित होगा। जब आप उसके ऊपर मनन चिंतन करते हैं तो पता चलता है संसार का राग, इसकी अगर इतिश्री, इसका अगर अंत यही होने वाला है, तो फिर इसके बारे में मेरा अटैचमेंट इतना ही है जितना जरूरी है। वो जो अगर आपने लाइन ड्रॉ कर ली, इसका मतलब उस दिन से, उस क्षण से आपने जीवन सही ढंग से जीना शुरू कर दिया। नहीं तो अभी तक जो आपने जीवन जिया वो जीवन राग द्वेष संसार के बारे में अपनत्व इसके साथ जुड़ा हुआ था। ये बात जो है, ये बात भगवान कृष्ण आपको बता रहे हैं। निष्काम भाव पूर्वक केवल मतलब संसार के लिए, दूसरों के हित के लिए कर्म करते रहने से कर्मयोगी के राग सर्वथा अभाव हो जाते हैं। ये एटीट्यूड के साथ क्या खोया क्या पाया? आपका क्या था? आपका कुछ भी नहीं था, सारा का सारा संसार का था। तो आपने संसार से लिया, संसार को दिया। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। फुर्सत हो गए, दिन भर कर्म किया, शाम को आए, अगरबत्ती जलाए,
परमात्मा को बोला, हे भगवान, मैंने जो आज कर्म किया वो समर्पित करता हूं, आप इसका स्वीकार करिए, अच्छा बुरा जो भी है ये आप ही का है, बस खत्म। रात को टेंशन फ्री सो जाइए। तो ये जो है राग का सर्वथा अभाव होने पर स्वतः सिद्ध परमात्मा तत्व की अनुभूति हो जाती है। वो तो तब भी थे, अब भी है, आज भी है। अभी अपना जो सत्संग चल रहा है, ये सत्संग जो है, इसमें मेरे अंदर और आपके अंदर एक जो कंटिन्यूटी फैक्टर है, एक हफ्ते पहले जो सत्संग हुआ था उस समय के जो जोशी जी हैं, एक हफ्ते पहले जो सत्संग हुआ था उसमें जो पद्मेश जी हैं, वो पद्मेश जी जो कंटिन्यूटी है, शरीर में परिवर्तन हो गया, परिस्थितियों में परिवर्तन हो गया, वो जो पद्मेश जी की कंटिन्यूटी है, वो कंटिन्यूटी तो पहले भी थी, 10 साल पहले भी थी, 20 साल पहले भी थी। अवस्था परिवर्तन होने से क्या होता है, वो कंटिन्यूटी जो है, जो आपका वो जो स्वरूप है शाश्वत, वो स्वरूप जो है, वो स्वरूप अनटच्ड, बेदाग, वो स्वरूप के साथ जुड़ना है। इसलिए जब आप एनालाइज करते हैं तो किया, वापस उस स्वरूप में जाइए, परमात्मा को समर्पित कर दिया, और आत्म तत्व जो है, उस आत्म तत्व में अपने आप में खुश रहे। ये जो है आप करिए, परमात्मा को समर्पित करके खुश रहिए। ये प्रैक्टिस अगर करते रहे, राग का सर्वथा अभाव हो जाता है। राग का सर्वथा अभाव होने पर स्वतः सिद्ध परमात्मा तत्व की अनुभूति हो जाती है। मैं हूं, ये सिद्ध थोड़ी करना पड़ता है। मेरा अस्तित्व है, ये सिद्ध थोड़ी करना पड़ता है। नाम और रूप के द्वारा हम उसको संबोधन करते हैं। नाम और रूप, नाम तो माता पिता देते हैं, रूप जो है जब पैदा होता है तो जिस योनि में, जिस परंपरा में, जिस कुटुंब में पैदा होता है, वो कुटुंब जो है, तो हम क्या बोलते हैं, अरे ये अपने दादाजी के जैसा दिखता है, अरे ये बिटिया जो है ये अपने नानी की जैसे दिखती है ना। वो फीचर्स वैसे लेके आता है, उस कुटुंब के संस्कार लेके आता है। तो ये सारा का सारा जो यहाँ पर का जो डायमेंशन है, नाम रूपात्मक, अगर आपने रूप को अग्नि को समर्पित कर दिया तो ठीक है, वो नाम जो है अगर बहुत बड़ा काम किया है तो वो नाम कंटिन्यू रहेगा। अगर ज्यादा बड़ा काम नहीं किया है तो मुश्किल से साल 2 साल, और फिर उसके बाद लोग भूल जाएंगे। कुल मिला के नाम रूप के डायमेंशन का एनालिसिस मुनि ही योग युक्त अगर ये है तो नचिरेण ब्रह्म अधिगच्छति, एश्योरेंस दे रहे हैं भगवान कृष्ण कि ब्रह्म की प्राप्ति हो जाएगी। इसी आशय से, आशय को भगवान 4 अध्याय के 38वें श्लोक में तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेनात्मनि विन्दति पदों से बताते हैं कि योग संसिद्ध होते ही अपने आप तत्व ज्ञान की प्राप्ति अवश्यमेव हो जाती है। इस साधन में अन्य साधन की अपेक्षा नहीं है, इसकी सिद्धि में कठिनाई और विलंब भी नहीं है। जब सूर्योदय होता है तो आप बोलेंगे रात्रि का अंधकार कहाँ गया? रात्रि का अंधकार कहीं गया नहीं है। सूर्योदय हो गया मतलब अंधकार ऑटोमेटिकली गायब हो गया। उसी प्रकार से जब आपको ये रियलाइजेशन हो गया, ये सारा व्यवहार जो है ये लिमिटेशन की वजह से, तो आपका और हमारा काम क्या है? हमारा काम और आपका काम यह है कि लिमिटेशन को हटा दो। लिखिए, लिमिटेशन है ना, शरीर को लिमिटेशन है। अब मुझे जबलपुर आना है तो मैं जबलपुर कैसे आऊंगा? मुझे ट्रेन से आना पड़ेगा या फिर मुझे हवाई जहाज से आना पड़ेगा। मुझे जबलपुर आने के लिए संसाधन लगेगा, शरीर का लिमिटेशन। फिर उसके बाद बुद्धि जो है, वो बुद्धि जो है, हर एक आदमी देखिए दृष्टिकोण लेके चलता है। जो एक व्यक्ति का दृष्टिकोण है वो दूसरे का नहीं है, इसलिए झगड़े होते हैं। तो बुद्धि का लिमिटेशन है। मन जो है, मेरा मन अलग, आपका मन अलग। मेरे मन को जो भाता है वो आपके मन को नहीं भाता है। तो घर में भले ही 10 लोग हैं, लेकिन हर एक को सब्जी अलग अलग चाहिए, हर एक को अलग अलग किस्म का मतलब वेश पहनना है। बताओ, तो मन और बुद्धि जो है उसको भी लिमिटेशन है। ये सारा लिमिटेशन अहंकार जन्य है। इसलिए एक बात अगर क्लियर हो गई, लिमिटेशन अगर हट गया तो फिर नजारा कैसे होगा? 2 मिनट के लिए सोच के देखिए, माइनस लिमिटेशंस, ना शरीर को कोई लिमिटेशन है, ना मन को कोई लिमिटेशन है, ना बुद्धि को कोई लिमिटेशन है, तो फिर क्या हो गया? व्यष्टि का अस्तित्व समाप्त हो गया। समष्टि जो है उसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो समष्टि बुद्धि है, समष्टि मन है,
ये सारा का सारा जो है समष्टि जो है, ये समष्टि तत्व का ही अलग अलग खेला जो चल रहा है। तो आप जब व्यष्टि को समाप्त कर देते हैं अहंकार जन्य, तो फिर आगे की स्टेज जो है वो आपको फिर ब्रह्म अधिगच्छति, आपको वो जो अनुभव है समष्टि का, मैं सब कुछ हूं, ये मेरा ही स्वरूप है, मेरे अलावा कुछ भी नहीं है, अहम ब्रह्म अस्मि। और फिर गुरु श्वेत केतु को बता रहे तत्वमसि श्वेत केतो सर्वम खलविदम ब्रह्म, ये सब एक ही है, वही है। ये अनुभूति शुरू हो जाती है। ये अनुभूति कब आनी चाहिए? जब तक शरीर में प्राण है, जब तक शरीर में एक्टिविटी है, उस समय अगर ये रियलाइजेशन हो गया तो फिर तो बल्ले बल्ले, आपने जीवन का उद्देश्य जो है वो साध्य कर लिया। तो ये जो है साधन में, इस साधन में अन्य साधन की अपेक्षा नहीं है। दूसरा कारण यह है कि देहधारी देहाभिमानी मनुष्य संपूर्ण कर्मों का त्याग नहीं कर सकता, पर जो कर्म फल का त्यागी है वह त्यागी कहलाता है। इससे यह ध्वनि निकलती है कि देहधारी कर्मों का त्याग तो नहीं कर सकता, पर कर्म फल की फलेच्छा का त्याग, कर्म फल का फलेच्छा का त्याग तो कर ही सकता है। इसलिए कर्मयोग में सुगमता है। अगरबत्ती जलाई, परमेश्वर को समर्पित कर दिया, फिर ना कर्म आपका रहा न कर्म फल आपका रहा, टेंशन भी नहीं रहा, स्ट्रेस नहीं, कोई गोली लेने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। कर्मयोग की महिमा में भगवान कहते हैं कि कर्मयोगी को तत्काल ही शांति प्राप्त हो जाती है। त्यागा शांतिरनंतरम, वह संसार बंधन से सुखपूर्वक मुक्त हो जाता है। सुखम बंधात प्रमुच्यते। अतः कर्मयोग का साधन सुगम, शीघ्र, सिद्धिदायक और किसी अन्य साधन के बिना परमात्मा प्राप्ति कराने वाला स्वतंत्र साधन है। कर्मयोग ये जो है ये लौकिक साधना है। कर्मयोग, ज्ञान योग, भक्ति जो है, कामना जो है वो संसार से जोड़ती है। जब कामना, संसार के बारे में वैराग्य हो जाता है और परमात्मा के साथ जुड़ाव हो जाता है, तो वो कामना भक्ति में कन्वर्ट हो जाती है। परमात्मा के दरवाजे के अंदर जाने के लिए ना मन की जरूरत है, ना बुद्धि की जरूरत है, ना अहंकार की जरूरत है। ये सारे के सारे जो टूल्स हैं, उपाधियां हैं, जब आप इनको छोड़ देते हैं, तत्र च एव आत्मना आत्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति, वहां आत्म तत्व ही आत्म तत्व का अनुभव करता है। वो जो है वो एकमेव अद्वितीय ऐसा अनुभव है। वहां पे जैसे मैं आपको जानता हूं, आप मुझे जानते हैं, हम एक दूसरे को जानते हैं, वहां पे द्वैत नहीं है, वहां पे एकम एव अद्वैत ऐसा है वहां पे। तो वो अद्वैत सिद्धि है। जहां पे भक्ति है, आपका अलग जो अस्तित्व था वो गायब हो गया, अब आप वही हो। यू आर द गॉड ऑफ द यूनिवर्स, ये हमारा हिंदू धर्म डिक्लेयर करता है। किसी भी धर्म में इतनी ऊंचाई नहीं है कि जो यहां तक पहुंचा। बाकी जो धर्म है उसके जो प्रणेता है उन्होंने अपने अपने ढंग से इंटरप्रेट किया, लेकिन हमारी परंपरा जो है, ये जो सेमेटिक कल्चर है, क्रिश्चियनिटी, मुस्लिम रिलीजन, इब्राहिम जो है वहां से शुरू होता है। इब्राहिम, हजरत मूसा, ये जो है आपका, ये दोनों रिलीजन एक ही विचारधारा को लेके चलते हैं। सिर्फ ये है कि ये जो है ये इस्माइल और आइजैक, इसमें बटने की वजह से आइजैक की संतति जू और क्रिश्चियन है, इस्माइल की संतति जो है वो मुस्लिम लोग हैं और आपस में लड़े जा रहे हैं। 70 साल से गाजा है ना, वो पैलेस्टीनियन लोग युद्ध के लिए लड़े जा रहे हैं। इस टाइप का ये अगर कल्चर है, मरो मारो, ये आसुरी संपद है। हमारे यहाँ पे त्रेता युग समाप्त तो हो चुका था, द्वापर युग जो है वो समाप्त तो होते होते इब्राहिम जो है, मतलब उधर जो है सेमेटिक कल्चर की जो शुरुआत है, वो द्वापर युग समाप्त होते होते वहां पर इस कल्चर का प्रादुर्भाव हुआ। और फिर उसके बाद वो जो है वो धीरे धीरे जब वो बढ़ता चला गया, तो उसके बाद फिर वो यहां पर हमारे यहाँ पे तब तक कलयुग शुरू हो गया था। और कलयुग जो है वो कलयुग में भविष्य पुराण में आपको इनके नाम भी मिलेंगे कि ये जो है इनके प्रवर्तक कौन थे, वो जो है इनके नाम आपको भविष्य पुराण में मिलेंगे। इसका मतलब भविष्य पुराण जो है उसमें त्रेता द्वापर युग समाप्त होते और कलयुग की शुरुआत, मतलब हार्डली 7,500 8,000 10,000 साल
ये जो है ये कार्यकाल हमारे सामने ये धर्म डिस्कस करते हैं। उसके पहले का जो सनातन धर्म है उसके बारे में वो क्या जानेंगे? तो वो जो है वो उनके लिमिटेशन है। हमको क्या करना है? हमारे लिए तो आदर्श है भगवान राम, भगवान कृष्ण। त्रेता युग में भगवान राम का अवतार, द्वापर युग में भगवान कृष्ण का अवतार। हमारी परंपरा बहुत लंबी है, इसलिए इस परंपरा के साथ सुखम बंधात प्रमुच्यते। अब भगवान कर्मयोगी के लक्षणों का वर्णन करते हैं। योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिय सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। ये श्लोक जो है इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, इसको आप बार बार पढ़िए। भगवान कृष्ण ये जो है इस श्लोक तक आपको लेके आए हैं। जब आप इंडिविजुअलिटी लिमिटेशन को हटा देते हैं तो फिर क्या होता है ना? वो जो है नदी में आपने बांध बना दिया है, नदी का पानी बांध के रखा है, बांध खोल दीजिए और फिर देखिए वो पानी अपने आप नीचे का जो एरिया है उसको पूरा फ्लड कर देता है। हमारे यहाँ पूना में पानशेत का जो डैम था, वो पानशेत का डैम जो है उसमें ब्रीच हो गया बहुत बड़ा, और वो जो बांध का पानी था वो पानी आके पूना, उस समय का जो पूना था, 1/4 ऑफ पुणे सिटी वॉज इनंडेटेड। बहुत सारे लोग बेघर हो गए। आपने बांध के रखा है, जब आप बंधन खोल देंगे तो फिर वो अपने आप लेवल आउट हो जाएगा, वो फैल जाएगा। उसी प्रकार से जितेंद्रिय विशुद्धात्मा विजितात्मा, जिसकी इंद्रियां अपने वश में है, जिसका अंतःकरण निर्मल है, जिसका शरीर अपने वश में है, सर्वभूतात्म भूतात्मा, और संपूर्ण प्राणियों की आत्मा ही जिसकी आत्मा है, ऐसा अनुभव करने वाला, ठीक है, योग युक्त कुर्वन् अपि न लिप्यते। कर्मयोगी कर्म करते हुए भी लिप्त नहीं होता, बंधन उसके लिए है ही नहीं, वो तो बंधन हो के आगे निकल गया। देखिए क्या क्या क्राइटेरिया है। जितेंद्रिय, आपने इंद्रियों को कंट्रोल किया, क्योंकि इंद्रियां आपको बहकाती है ना? आप मॉल में जाते हैं, आपको पिक्चर देखनी है मॉल मल्टीप्लेक्स में, लेकिन जब आप मॉल घूमते हैं और वो नजारा देखते हैं तो पता चला पिक्चर का खर्चा, टिकट का कितना, 500। उसके अलावा ऊपर आपने कितना खर्चा कर दिया, 10,000 रुपया। मॉल में जाने के बाद, वो नजारा देखने के बाद मन जो है, इंद्रियां और मन आकर्षित होती हैं और हम खरीद करते हैं। ये इसी प्रकार का नजारा है। तो जितेंद्रिय, संसार में इंद्रियों को भटकना स्वाभाविक है, वो जो है वो उसका काम ही वो है, और आपको भटकाना, मन को भटकाना, ये भी उसका काम है। विशुद्धात्मा, जिसका अंतःकरण निर्मल है। ऐसे ही नहीं बोला है भगवान राम ने, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। जब विभीषण सारा छोड़ छाड़ के, रावण ने तो अपमान किया था भरे दरबार में, अब कुछ नहीं रहा, सारा कुनबा, लंका छूट गई, कुनबा छूट गया, भाई छूट गए, अकेला निराश्रित भगवान राम की शरण में आया। सुग्रीव बोलते हैं, महाराज रावण का छोटा भाई आया है भेद प्राप्त करने के लिए, ये राक्षस कुल के लोग हैं, इनका कोई भरोसा नहीं है, आप अगर आज्ञा दे तो गिरफ्तार कर लेता हूं। भगवान राम बोलते हैं, आने दो। देखिए कितना सुंदर है सुंदरकांड का वो स्टेटमेंट, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। ऐसे ही नहीं आया, बड़े कष्ट सहन करके, है ना, अपना पूरा का पूरा कुनबा वहां छोड़ के मेरी शरण में आया। ऐसे व्यक्तियों के लिए मेरे दरवाजे हमेशा खुले, मैं शरणागत वत्सल हूं। भगवान राम जब विभीषण आते हैं और विभीषण साष्टांग दंडवत करते हैं, भगवान राम उनको उठाकर प्रेम से गले लगाते हैं। उन विभीषण के अनेक जन्मों का पुण्य कि भगवान राम ने उनको आगोश में भर लिया, उनको गले लगा लिया। कैसे लगा होगा उसको, कैसा उसका अनुभव होगा, आंखों में आंसू थे। और विभीषण जो है बगैर मांगे विभीषण को लंकाधिपति डिक्लेयर कर दिया। विभीषण ने तो बोला था, आपकी भक्ति भर दीजिए महाराज, आपके चरण अब नहीं छूटने चाहिए। भगवान राम ने बोला, भक्ति तो दी, मेरी तरफ से एक और गिफ्ट ले लो, एक के ऊपर एक फ्री, तिलक कर दिया, तुम लंका के आगे के राजा हो। हम लोग रावण को याद करते हैं, विभीषण की कार्यकाल जो है, जैसे धर्मराज युधिष्ठिर ने 45 वर्ष धर्म की स्थापना की थी, वैसे विभीषण ने राक्षस कुल में रहते हुए
उन असुरों को, उन राक्षस लोगों को संस्कारित करके एक सुंदर राजकाज की रचना की थी, उसको भी याद करिए। तो जितेंद्रिय विशुद्धात्मा निर्मल मन, ये बड़ा कठिन है। मन जो है ये बड़ा चंचल है, ये दुनिया भर का मैल, जैसे फुटबॉल खेलने बच्चे जाते हैं और पूरे मटमैले होके आते हैं, मन का काम यही है, संसार में जाएगा और फिर उसके बाद पूरे कपड़े गंदे हैं, मिट्टी लगी हुई है, कीचड़ में फुटबॉल खेल रहे थे, जब घर पे आता है तो माँ डांटती है, पहले बाथरूम में जाओ, सारे कपड़े निकालो और फिर नहा धो के बाहर आओ। वो गंदा जो है, कीचड़ जो लगा हुआ है, ये मन का ही काम है, संसार का मैल लगा के उसको बड़ा आनंद आता है। विजित आत्मा, जिसका शरीर अपने वश में है, और यानी कुल मिला के लिमिटेशन को हटाने के लिए, लिमिटेशन के साथ बहो मत, उसको यथा योग्य उसका उपयोग करो टूल्स के रूप में। वो जो है वो अगर करने वाला है, फिर उसके बाद सर्वभूतात्म भूतात्मा, ये जो अनुभूति है, एक ही आत्म तत्व मेरे अंदर और आपके अंदर है, ये अनुभूति साक्षात हो जाती है। संपूर्ण प्राणियों की आत्मा ही जिसकी आत्मा है, ऐसा योग युक्त कर्म योगी कुर्वन् अपि न लिप्यते, कर्म करता रहे कोई फर्क नहीं पड़ता, युद्ध करेगा, लोगों को मारेगा तो भी कुछ नहीं होगा, उसका कर्म जो है वो कर्म अकर्म में कन्वर्ट हो जाता है। जितेंद्रिय, इंद्रिया वश में होने का तात्पर्य है इंद्रियों का राग द्वेष से रहित होना। राग द्वेष से रहित होने पर इंद्रियों में मन को विचलित करने की शक्ति नहीं रहती, साधक उनको अपने मन के अनुकूल चाहे जहां लगा सकता है। कर्मयोग के साधक के लिए इंद्रियों का वश में होना आवश्यक है। हम बच्चों के ऊपर जब संस्कार डालते हैं तो हमको इसमें से गुजरना पड़ता है। स्वाभाविक उनकी इच्छा खिलौनों की तरफ रहती है, रोते धोते हैं, मार खाते हैं, डांट डपट होती है, और बाद में जब अवस्था परिवर्तन हो जाता है तो खिलौनों की दुकान के सामने से निकल जाते हैं, पलट के भी नहीं देखते हैं। वो बचपन की अवस्था का दोष था, वो अवस्था दोष था। ये जो है उसके बाद क्यों नहीं जाता उसकी तरफ, मतलब ये जो है ये जिंदगी का एक जो प्रवाह है उसका एक हिस्सा है। इंद्रिया वश में हुए बिना कर्मयोग का साधन होना कठिन है। आप और हम आज सत्संग के लिए बैठे इसलिए इन विचारों को लेके बैठे, लेकिन ऐसे भी लोग हैं। क्या पद्मेश जी, क्या प्लान है 9 से 10? आपने बोला भैया वो हमारा सत्संग है, भगवत गीता का क्लास अटेंड करना है। अरे क्या पद्मेश जी, एक तो संडे मिलता है, कहाँ ये सब भगवत गीता वगैरह लेके बैठे हो? चलो जरा थोड़ा, मैंने मतलब क्या कहना चाहिए, पार्टी वार्टी रखी, जरा घूम के आते, है ना, मैं आपको लेने आता हूँ। अब वो जो है वो उसके हिसाब से उसने संडे प्लान किया है, आपके हिसाब से आपने संडे प्लान किया है। हर एक व्यक्ति अपनी अपनी प्लानिंग लेके चलता है। संसार में और कितना सुख ढूंढूं, और कहां कहां जाऊं, क्या क्या देखूं, कैसे अपने आप को एंटरटेन करूं, इसके पीछे जिंदगी बीत जाती है। तो फिर विशुद्ध अंतःकरण कहाँ हुआ? ये सारी की सारी चीजें अगर इंजॉयमेंट करने के लिए अगर इच्छा हो रही है तो फिर विशुद्ध आत्मा होने के लिए फिर कब समय मिलेगा? अंतःकरण की मलिनता में हेतु है संसारिक पदार्थों का महत्व। जहां पदार्थों का महत्व रहता है वहीं उनकी कामनाएं रहती हैं। साधक निष्काम तभी होता है जब उसके अंतःकरण में सांसारिक पदार्थों का महत्व नहीं रहता। जब तक पदार्थों का महत्व है तब तक वह निष्काम नहीं हो सकता। एक परमात्मा प्राप्ति का दृढ़ उद्देश्य होने से अंतःकरण की जितनी जल्दी और जैसी शुद्धि होती है उतनी जल्दी और वैसी शुद्धि दूसरे किसी अनुष्ठान से नहीं होती। आप अनुष्ठान, याग और ये सब दुनिया भर का ये जो सब है ना, जिसको कर्मकांड का और उपासना कांड का हिस्सा मानते हैं, तो फिर आपने यज्ञ किया, आपने 50 लाख रुपए खर्चा कर दिए, आपने बैनर लगा दिए, पोस्टर लगा दिए, अपना प्रचार किया, तो फिर आपने यज्ञ में आहुति किसकी दी? अग्नये स्वाहा इदम न मम, अहंकार कम हुआ या बढ़ गया? आपका अहंकार तो बढ़ गया, तो फिर यज्ञ में आहुति किस बात की दी? टोटल डिस्कनेक्ट है। आपका यज्ञ जो है वो अगर आपके अहंकार को कम नहीं कर सकता तो वो यज्ञ नहीं। यज्ञ का पर्पज ही यह है कि अहंकार की आहुति देनी है। अग्नये स्वाहा इदम न मम, वरुणाय स्वाहा इदम न मम, ये मेरा नहीं है। हम बोलते श्लोक है और करते उल्टा है। इनके पोस्टर बैनर देखो आप, यज्ञ हो रहा है साहब, है ना, तो उसके लिए पैसा इकट्ठा करते हैं। 50 लाख खर्चा करने की जरूरत नहीं। अगर अहंकार का ही वहन करना है तो वो तो यहाँ पे बैठे बैठे भी हो सकता है। कर्म कांड और उपासना कांड जो है वो
ज्ञान कांड को हाईजैक करके ले गए। इसलिए आज हिंदू धर्म की ये दुर्दशा है कि हिंदू धर्म के मूल तत्व जो है उसके ऊपर कोई चिंतन करने को तैयार नहीं। स्वामी विवेकानंद को पढ़ने के लिए कोई तैयार नहीं, आदि शंकराचार्य को पढ़ने के लिए कोई तैयार नहीं। भगवत गीता जो है वो बेची जाती है, पढ़ाई नहीं जाती। भगवत गीता बेच के मुझे क्या मिलेगा? मैं अगर आप सबको भगवत गीता बेच देता और फिर उसके बाद फुर्सत आया था, मैंने इतनी भगवत गीता बेची, 1 लाख भगवत गीता बेची। भगवत गीता बेचने से कुछ नहीं होगा। भगवत गीता लोगों के जीवन में उतारते उतारते वो जो है, वो जो संस्कार है, उस संस्कार को बढ़ाना। आज मैं सत्संग कर रहा हूं, कल आप करिए। सत्संग का प्रवाह चलने दीजिए। ये जो भाग है इसको हम कर रहे हैं, ये लाइव सेशन है। ये सेशन जो है ये अपने आप में बहुत ज्यादा रिवॉर्डिंग है। विजित आत्मा कर्मयोग में शरीर के सुख आराम का त्याग करने की बड़ी भारी आवश्यकता है। अगर शरीर से आलस्य प्रमाद होगा तो कर्मयोग का अनुष्ठान नहीं हो पाएगा। अतः यहाँ भगवान ने शरीर को वश में करने की बात कही है। शरीर को तो जितना दोगे उतना कम है। जब भगवान राम ने अयोध्या छोड़ी, कितने घंटे थे उनके साथ? कुछ नहीं थे, ज्यादा नहीं थे। सुबह सुबह उनको बुलाया गया कोप भवन में और कई कई ने आज्ञा दे दी। उन्होंने सिर्फ इतना ही पूछा, आपकी और पिताजी की अगर ये आज्ञा है तो ये शिरोधार्य है। दशरथ तो बेहोश थे, उन्होंने कुछ नहीं बोला। ये बोले ये कुछ नहीं बोलेंगे, मैं जो बता रही हूं वो प्रमाण है। भगवान राम ने बोला मुझे थोड़ा समय दे दीजिए, मैं अपनी माता से परमिशन लेता हूं और आज ही दोपहर तक वन गमन कर लूंगा। बताइए, अयोध्या में गद्दी के लिए आज लोग लड़ते हैं, किसी प्रकार से ये न के न प्रकारेण सत्ता प्राप्त करने के लिए कोशिश करते हैं। भगवान राम का आदर्श क्या था? रहो लेकिन अलिप्त रहो। ये जो आप देख रहे हैं, ये आप जो देख रहे हैं, हाँ बस 5 मिनट, ये जो हम देख रहे हैं ये सारा का सारा आपको उस अनुभव से वंचित करता है जो अनुभव आपको इसी जन्म में, बड़े भाग मानुष तन पावा, इसी जन्म में करना है। तो कर्मयोग का अनुष्ठान नहीं हो पाएगा। अतः यहाँ भगवान ने शरीर को, अयोध्या में थे, अयोध्या छोड़ी, पलट के भी नहीं देखा, है ना, वो वनगमन निकल गए। अब वो अनुभव जो है, भगवान राम तो अवतारी थे, वो तो भगवान का अवतार थे, उनके लिए बहुत आसान था, लेकिन हमारे लिए बड़ा डिफिकल्ट है। लेकिन अगर डिफिकल्ट है तो फिर तो वही तो मेहनत है ना। साधना क्या है? विशुद्धात्मा बनने के लिए, विजितात्मा बनने के लिए, जितेंद्रिय बनने के लिए। लेकिन साधना करने के बाद आपको क्या फल मिला? वो जो फल है सर्वभूतात्म भूतात्मा का अनुभव। कर्मयोगी को संपूर्ण प्राणियों के साथ अपनी एकता का अनुभव हो जाता है। इट इज डायरेक्ट एक्सपीरियंस, वो अनुभव है। उसके लिए कोई प्रमाण की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो जो अनुभव है, उस अनुभव को डिक्लेयर करने के लिए, उस अनुभव के बारे में वर्णन करने के लिए वेदों ने कोशिश की, लेकिन वेदों की वाणी वहां तक जाके न इति बोल के वापस आ गई। उसका अनुभव, उसका वर्णन कैसे करेंगे? रात को जब हम सुषुप्ति में रहते हैं, गाढ़ी निद्रा में रहते हैं, उस आनंद का वर्णन कैसे करेंगे? वहां तो बुद्धि लीन हो गई, मन लीन हो गया। हाउ डू यू एक्सप्लेन दैट एक्सपीरियंस? अनुभव तो है, हम सभी उसका अनुभव लेते हैं। वो अनुभव जो है, वो अनुभव ऐसा है कि उसका वर्णन नहीं हो सकता। ये तो उसके भी आगे का अनुभव है, उसका वर्णन कैसे करेंगे? लेकिन जैसे शरीर के किसी एक अंग में चोट लगने से दूसरा अंग उसकी सेवा करने के लिए सहज भाव से, किसी अभिमान के बिना, कृतज्ञता चाहे बिना स्वतः लग जाता है, ऐसे ही कर्मयोगी के द्वारा दूसरों को सुख पहुंचाने की चेष्टा सहज भाव से होती है, किसी अभिमान या कामना के बिना, कृतज्ञता चाहे बिना स्वतः होती है। सर्वभूतात्म भूतात्मा का अनुभव करने के लिए भगवत गीता इन प्रैक्टिस। हम लोग तो कोई बहुत बड़ी संस्था, पैसा हमको दीजिए, डोनेशन दीजिए, हम जो है हम उसको मतलब समाज कार्य में करेंगे, कोई जरूरत नहीं है। आपने भगवत गीता की क्लास ले ली, लोगों को बड़ा अच्छा लगा, आपको वो पैसा दे रहे हैं, मत लीजिए। हमको और आपको पैसे की क्या जरूरत है? उनको हाथ जोड़िए, बोलिए बहुत सारी सामाजिक संस्थाएं काम कर रही हैं, आपको जो उचित लगे, अनाथ आश्रम को, या फिर गरीब लोगों को, या फिर वहां जो मतलब कुष्ठ रोगी है जिनकी सेवा कर रहे हैं डॉक्टर बाबा आमटे या उनका परिवार, उनको दीजिए। बहुत सारी संस्थाएं डायरेक्टली वो अगर दे देते हैं बहुत अच्छी बात।
भाई अहंकार को कम करना है। दान जो है, कलयुग में दान का महत्व है, इसलिए कामना के बिना, कृतज्ञता चाहे बिना। तो जो आज 1% लोग जो है, जो 74% मतलब भारत का धन संपदा उनके पास है 74%, और 99% जो है उनके पास 26% है। ये जो विपर्यास है, ये जो खाई है, इसको पाटने के लिए अगर भगवत गीता का प्रचार होगा तो शायद ये 1% में से 1% लोग जो है उनको अगर उपरती हो जाए तो भी वो 99% लोग जो है उनका उद्धार हो जाए। वृत्ति जो है भगवत गीता पढ़ने के बाद, इसलिए स्वामी विवेकानंद ने बार बार बोला, सर्विस टू ह्यूमैनिटी इज सर्विस टू गॉड। उस समय स्वामी विवेकानंद ने उन विचारों को लोगों के सामने रखा जो लोगों के दिमाग में नहीं थे। धर्म का पालन करते थे, शास्त्रों का पालन करते थे, शास्त्रार्थ करते थे, लेकिन स्वामी विवेकानंद लैंडमार्क सन्यासी थे। उन्होंने भगवत गीता इन प्रैक्टिस उतारी, है ना, स्वतः होती है। मर्यादा कर्मयोगी के द्वारा मर्यादा के अनुसार संसार में यथा योग्य भिन्न भिन्न व्यवहार होने पर भी सबके साथ अपनापन समान रहता है। सर्वभूतात्मा भूतात्मा की अनुभूति, ये हमारा अल्टीमेट टारगेट है। ये शब्द नोट कर लीजिए। एक ही आत्म तत्व इस सृष्टि में खेल रहा है, तो जो अलग अलग दिख रहा है, भिन्न जो दिख रहा है, वो भिन्न दिखना बंद हो जाना चाहिए और एक ही आत्म तत्व दिखना चाहिए। ये हमारे हिंदू धर्म का अल्टीमेट एम है। अहम ब्रह्म अस्मि होना, अर्थात सब प्राणियों के साथ अपनी एकता मानना बहुत आवश्यक है। कर्मयोगी का स्वभाव है उदारता। सर्वभूतात्मा भूतात्मा हुए बिना उदारता नहीं आती। अब ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को स्वामी जी ने अपने अपने हिसाब से एक्सप्लेन किया है। आपके लिए एक ही बात है, ये चूंकि अनुभव की बात है, ये अनुभव लेने के लिए लिमिटेशंस हमको हटाना है, और लिमिटेशन हटाने के बाद परमात्मा तत्व किसी कर्म अभ्यास आदि का फल नहीं है। फल उत्पन्न और नष्ट होने वाला होता है, पर परमात्मा नित्य रहते हैं। उत्पन्न और नष्ट होने वाली वस्तुओं को कर्मयोगी चाहता ही नहीं है, मतलब लिमिटेशन हटा दिया, क्योंकि उसकी चाहना परमात्मा प्राप्ति में बाधक है। एकमात्र परमात्मा का ही उद्देश्य होने से कर्मयोगी को योग युक्त कहा है। और फिर उसके बाद कुर्वन्नपि न लिप्यते, कर्मयोगी कर्म करते हुए भी कर्मों से नहीं बनता। कर्मों के बंधन में हेतु है कर्मों के प्रति ममता, कर्मों के फल की इच्छा, कर्मजन्य सुख की इच्छा तथा उसका भोग और कर्तृत्वाभिमान। आप बोलेंगे कहां से कहां लेके गए 5वें अध्याय तक पहुंचते पहुंचते। जो अर्जुन गांडीव रख दिया था, युद्ध नहीं करूंगा महाराज, पाप लग जाएगा, गुरु को नहीं मारूंगा महाराज, भिक्षा मांग के जीवन जी लूंगा, अर्जुन कहां था? और अभी तो 5वां अध्याय चल रहा है। 5वां अध्याय तक आते आते सर्वभूतात्म भूतात्मा, ये शब्द अर्जुन के सामने भगवान कृष्ण रख रहे हैं। ये भगवत गीता की स्पीड है। लोग पढ़े तब तो। दिक्कत ये होती है जैसे जैसे अपना प्रवास आगे बढ़ता है, ये कॉन्सेप्ट जो है, ये बातें जो है, ये बातें आपकी सिस्टम में नीचे उतरना शुरू होती है, मनन निधिध्यासन होना शुरू होता है, और फिर उसके बाद आपके लिए जो कर्म है कुर्वन्नपि न लिप्यते, करके देखिए। फिर आपको इस एटीट्यूड के साथ करके देखिए, तो जो स्वामी जी ने यहाँ वर्णन किया है कि ये मेरा कुछ भी नहीं है, टूल्स भी मेरे नहीं है, कर्म का डायमेंशन भी मेरा नहीं है, एक रोल प्ले भर कर रहा हूं। तो जैसे वो जो कलाकार है, वो रोल के बारे में कोई अटैचमेंट नहीं रखता, उसमें घुसता है, उसको जीवंत करता है, बाहर निकल जाता है और फिर अपने धंधे पानी में लग जाता है। उसको तो पैसे गिनना है, नोट गिनना है। वो जो यज्ञ शिष्ट अमृत भुज, आपने यज्ञ किया, उसका उसका बचा हुआ क्या है, प्रसाद क्या है, अमृत भुज, उस अमृतत्व का पान। जो अमृत तत्व जो है, जो मेरे अंदर आपके अंदर है, तो ये जो है, इसका बार बार भगवान कृष्ण रिपीट कर रहे हैं। शरीर इंद्रिया और अंतःकरण से संबंध विच्छेद होने के कारण जब कर्मयोगी को संपूर्ण प्राणियों के साथ अपनी एकता का अनुभव हो जाता है, तब कर्म करते हुए भी उसमें कर्तापन नहीं रहता। कर्तापन न रहने से उसके द्वारा होने वाले कर्म बंधन कारक नहीं होते। लिमिटेशन हट गया ना, तो आपके और हमारे 99.99% प्रॉब्लम सॉल्व हो गए। माइनस लिमिटेशन एक ही अनंत है, एक ही डायमेंशन है। ये हिंदू धर्म का मूल है। आज का मेरे विचार में सत्र जो है, इसके ऊपर गंभीरता से मनन चिंतन करिए। ये बहुत हमारे लिए एक महत्वपूर्ण इनपुट है। ओम असतोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय
मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। ओ